अतएव एनम न जरा तरति न प्राप्नोति इत्यर्थ। इसलिए इस आत्मा को जरा मने मृत्यु जो है बुढ़ापा, वह तरता नहीं का मतलब प्राप्त नहीं करता। तथा न मृत्यु और न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम। इसी प्रकार से मृत्यु, शोक, सुकृत, दुष्कृत। सुकृत दुष्कृत का मतलब सुकृत दुष्कृते धर्माधर्म, पुण्य और पाप, इनमें से कोई भी उसको प्राप्त नहीं करते। प्राप्तिरतर तरण शब्द अभिप्रेता न अतिक्रमणम, क्योंकि प्राप्ति ही यहाँ पर तरण शब्द के अर्थ है, अर्थ लेना चाहिए, अतिक्रमण अर्थ नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि कारणम ही आत्मा, क्योंकि आत्मा ही कारण है और कारण को अतिक्रमण करके कोई कार्य चल नहीं सकता। कारण अधिक से अधिक का कार्य क्या करेगा? अपने कारण में लय होगा, उसका अतिक्रमण करके उसे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। अतएव तरणम का अर्थ अतिक्रमण नहीं कर सकते, किंतु प्राप्ति अर्थ ही लेना पड़ेगा। न शक्यम कारणातिक्रमण कर तुम कार्यण, ये कारण का स्वरूप को अतिक्रमण करने की जो है कार्य के द्वारा करना संभव नहीं है। अहोरात्रा जो सर्वम तथा सदा कार्यम, और जो काल आदि जितने भी गिनाया गया जो संबंध नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे सब के सब क्या है? सत से उत्पन्न कार्य। अन्येन ही अन्य से प्राप्ति अतिक्रमणम व क्रियेता, और अन्य ही अन्य के द्वारा अन्य का प्राप्ति होता है, या अन्य के द्वारा अन्य का अतिक्रमण हो सकता है। कार्य और कारण जब दोनों अभिन्न हैं तो वहां पर एक दूसरे के प्राप्ति या अतिक्रमण दोनों ही नहीं हो सकता। इसे न तरते बने न प्राप्ति ही, कि जब भेद है वही प्राप्ति है। यहां से चला, आप गांव चले पहुंच गए, तो यह आप भिन्न है, गांव भिन्न है, अतः आप यहां से जाकर के गांव को प्राप्त कर पाते हैं, ये नहीं। और आप भिन्न है और नदी भिन्न है, इसलिए नदी को तर करके आप अतिक्रमण करके गंगा पार चले जाते हैं, क्योंकि आपसे वो पार भिन्न है। इसलिए जो अन्य है के द्वारा अन्य का, अर्थात जहां भेद है वहीं पर प्राप्ति और अतिक्रमण दोनों ही संभव है। न तू तेन ही बतस्य, गांव गांव को अतिक्रमण कर गया, गांव गांव को प्राप्त कर गया, ये व्यवहार कभी नहीं हो सकता। स्वयं के द्वारा स्वयं का अतिक्रमण कभी नहीं हो सकता, या स्वयं के द्वारा स्वयं की प्राप्ति ये भी नहीं हो सकती। नहीं घटेत मृत प्राप्यते, घटे न मृत प्राप्यते अतिक्रम्यते वा, कि घट के द्वारा मृतिका की प्राप्ति हो जाना या मृतिका का अतिक्रमण करना दोनों ही संभव नहीं। घट मृतिका भाव को प्राप्त कर गया, जो घट को तोड़ दिया, चूर्ण बना दिया, तो व्यवहार के लिए कह दिया घट क्या हो गया? भाई मिट्टी हो गया। अर्थात घट जो अपने घट भाव को परित्याग करके मृतिका भाव को प्राप्त कर गया, ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है। एक दो अवस्थाओं को लेकर वहां भी अवस्थाकृत भेद को मात्र स्वीकार करके प्राप्ति का व्यवहार होता है। यदि अवस्थाकृत भेद को छोड़ दो, घट को मिथ्या मानोगे, फिर घट क्या मृतिका को प्राप्त किया है, ये नहीं, प्राप्ति भी असंभव हो जाता है। इसे कहते घट के द्वारा मृतिका को प्राप्त करना या अतिक्रमण करना दोनों ही संभव नहीं है। यद्यपि पूर्वम यह आत्मा अपद पापा इत्यादि ना पापमादि प्रसिद्धुक्त एवं, यहां पर अब सुकृत दुष्कृत है, निषेध करने की जरूरत क्या? क्योंकि पहले भी आपने यो यम आत्मा पद पापमा ऐसा कर करके पाप आदि का प्रतिषेध तो किए ही हैं, तो पुनरुक्ति दोष हो गया। तब कहते हैं यद्यपि कहा तो है हमने, तथापि यह अयम विशेष न तरती, फिर भी अंतर क्या है? वहां पर स्वरूप कथन था कि आत्मा का स्वरूप क्या है? पाप रहित स्वरूप है। अब क्या हम कह रहे हैं? आत्मा को पाप पुण्य प्राप्त नहीं करते, दोनों में अंतर है। स्वरूप लक्षण कथन करने में और बाह्य का जो आरोपित वस्तु का निषेध करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये विशेष यह है कि क्या न तरती, ये जो कहा जा रहा है विशेष है। प्राप्ति विषयत्व प्रतिषिध्य दे, प्राप्ति विषयत्व को प्रतिषेध जो किया जा रहा है
ये यहाँ पर विशेषता है। वहां न विधिता ने निषेध था, वहां का स्वरूप कथन था। अपात पापमा मैंने सर्व पाप रहित स्वरूप है, ये कह दिया। क्यों है उसको पहले कथन कर रहे हैं। वे लोक में तो दिखने को मिलता है, लोग कहते हैं अयम तो धार्मिक, अयम तो अधार्मिक, अयम पापी, अयम पुण्यवान, ऐसे व्यवहार तो हो रहा है। इसलिए आत्मा में पुण्य पाप की प्राप्ति या संबंध व्यवहार में देखने को मिलता है। अतः उसका निषेध करना जरूरी है उसके स्वरूप को सिद्ध करने के लिए। अतः उन्होंने कहा प्राप्त विषयत्वम प्रतिषिध्यते तत्र अविशेषण जरादेव मात्र मुक्तम। तत्र मैंने अपद पाप इत्यादि शब्दों के पूर्व में अविशेष रूप से जरादि का भाव को कथन किया था, यहाँ विशेष रूप में उसके प्राप्त विषय को निषेध करता हुआ कथन कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। अहोरात्राद्या उक्ता अनुक्ताश्चन्य सर्वे पापमान उच्यन्ते। और अहोरात्राद्या उक्ता स्पष्ट कुछ बातों को तो अपने शब्दों से कह दिया गया है, लेकिन अनुक्ताश्चन्य सर्वे अनुक जितनी भी अन्य सारी चीजें हैं उनको पापमान उच्यन्ते, उन सबको एक शब्द से बोल दिया पापमान। अतो अस्माद आत्म से तो निवर्तनते अप्राप्यैव इत्यर्थः। इसीलिए ही इस आत्मा आरोपी सेतु से अप्राप्य बिना इसको प्राप्त किए ही सब के सब सर्वे पापमान निवर्तनते। उक्त अनुक्त जितना विस्वरूप है वो सारे के सारे इस आत्मरूपी सेतु से दूर हो जाते हैं। अर्थात है नहीं हो तब तो संबंध भी बन जाए। निवृत्त होते का मतलब क्या है? एक होता है कि आप आश्रम के गेट तक और वहां से निवृत्त होकर चले गए, है कि नहीं? वैसा या नहीं है ना निवृत्ति कि जो है आत्मा जो के पास पहुंच गया पाप, और फिर देखा भाई ये तो हमसे संबंध नहीं रखना चाह रहा है, इसलिए वहीं से लौट गया। ऐसा अर्थ भी यहां नहीं लेना है। निवर्तनते का तात्पर्य वो नहीं लेना है। निवृत्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आरोपित है। आरोपित सर्प रज्जु को प्राप्त नहीं कर पाया, रज्जु के पास पहुंच के निवृत्त हो गया, ऐसे व्यवहार कर देंगे। सर्प को आप रज्जु में आरोपित किए हुए हैं, अतएव कह दिया जा सकता है कि भाई रज्जु के पास पहुंचा हुआ ये सर्प, उस सर्प क्या हो गया? रज्जु से निवृत्त हो गया, उसे प्राप्त नहीं कर सका। अप्राप्यैव निवर्तन्ते, ऐसा कह सकते हैं। वह तात्पर्य क्या है? ये नहीं है कि वास्तविक कोई सर्प था और रस्सी में घुसना चाहता था। मिथ्या सर्प होने के नाते व्यवहार हो गया। सर्प क्या है? मिथ्या है। मिथ्याभूत सर्प होने के नाते ये व्यवहार हो जाता है कि वह सर्प रज्जु को प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो प्राप्त किए बिना ही लौट गया। क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान होते ही बराबर आरोपित सारे वस्तु स्वतः ही निवृत्त हो जाते। जैसे स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो गया तो आरोपित जितना भी रोग था, जिस किसी भी कारण से आए थे, वह सब स्वाहा चले जाए। उसी प्रकार यहां पर भी सर्व प्राप्ति होने के बाद में किसी भी चीज का संबंध नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप ही नहीं रह जाता है। ये कारण है। अपद पापा ये ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक उक्ता। इसलिए अपद पात्मा वह जो है उसी को ब्रह्म शब्द से कहा, ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक। ये पहले भी हम लक्षण कर चुके हैं। पहले 3 पर्यायों में ब्रह्मणा लोक लिया गया था और वहां से चौथे से शुरू कर दिया ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक। किसी और आगे भी जहां जहां ब्रह्मलोक शब्द आएगा ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक ही लेना है। तस्माद् सेतुं तीर्त्वा अंधा सन् आनंदो भवति, विद्या सन् अविद्यो भवति, उपतापी सन् अनुपतापी भवति। तस्माद् सेतुं तीर्त्वापि नक्तम अहर एव अभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो हि एवैष ब्रह्मलोकः। सकृद्विभातो हि एवैष ब्रह्मलोकः। यह ब्रह्मलोक ऐसा है, एक बार प्रकाशित हो गया तो सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है, बारंबार उसे प्रकाशित करना नहीं पड़ता है। सकृत विभात है, अव्यभिचारी प्रकाश स्वरूप वाला है। तस्माद् वा
इसलिए ही सेतु रूपा इस आत्मा को पा करके सेतुम तीर्थवा, सेतु रूपी इस आत्मा को पार कर जाने वाला व्यक्ति, वह अर्थात अज्ञान को त्याग दिया, अज्ञान को नाश कर दिया आत्मज्ञान के द्वारा, वह व्यक्ति क्या है, अज्ञान काल में जो अंधा था अब अपने आप को क्या मानेगा, मैं आनंद हूं। क्योंकि अंधत्व शरीर कृत धर्म था, अब शरीर के संबंध को त्याग दिया, उसका अभिमान त्याग दिया, अज्ञान को नष्ट कर दिया है विद्या के द्वारा। अतः वो क्या कहेगा अपने आप को, वे आत्मा अपने आत्म स्वरूप स्थित होने के नाते आत्मा अंधा होता है क्या, आत्मा तो अंधा कभी नहीं होता। अतः जो आत्म स्वरूप स्थित होगी तो क्या कहेगा, मैं आनंद हूं, ये कहेगा। जब शरीर भाव में स्थित था तब वो बोलता था मैं अंधा हूं, क्यों, शरीर में आंख नहीं थे, आंख नष्ट हो चुके हैं। इसलिए शरीर भाव में स्थित व्यक्ति कहेगा मैं अंधा हूं, लेकिन आत्म भाव में स्थित हो गया तो वो आनंदता को प्राप्त कर जाता है। ये दो अवस्थाओं को लेकर के बात कही जा रही है। अंधा सन, जो पहले शरीर भाव में स्थित काल में अंधा था, वो अंधा होते हुए इस समय शरीर तो है, प्रारब्ध कर्मवशात शरीर तो है, लेकिन शरीर भाव में व्यक्ति स्थित नहीं है, वह अपने आत्म भाव में स्थित हो गया। इसलिए सन, अंधा सन, अंधो भूतवा नहीं, पहले था ऐसा अर्थ नहीं कर रहे, सन वर्तमान में ले रहे। अंधा होते हुए भी वो क्या कह रहा है, आनंदो अहम अस्मि, विद्ध सन अविद्धो भवति, उपतापि सन अनुपतापि भवति, इत्यादि सर्वधर्म का लेकर के कथन समझो। तस्माद्वा एतम सेतुम तीर्थवापि, इसलिए इस सेतु को प्राप्त करके नक्तम माने तमो रूपा, अज्ञान रूपा रात्रि में क्या हो गया, हर एव, वो भी दिन के समान प्रकाश रूप हो गया। क्योंकि ऐसे ज्ञानी के में आत्म स्वरूप में क्या है, न दिन है न रात है, न अज्ञान है न ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान रूप ही है वो। अब तक तो आप शास्त्र आदि से ज्ञान आकर वृत्ति बना रहे थे, ब्रह्माकार वृत्ति बनाए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना किए, करते करते निर्गुण जब हो गए तो ज्ञान ही हो गए। जब ज्ञान स्वरूप हो गए हैं तब अब तक अभी तक जितना वृत्ति ज्ञान और वृत्ति को लेकर अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान दोनों व्यवहार जो चलता था वो दोनों ही खत्म हो गया। इसे कहा गया ब्रह्म ज्ञान के बाद वेद भी नहीं, उपनिषद भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब मिथ्या है, शास्त्र भी मिथ्या है। घबराना नहीं है बात सुन करके, शास्त्र भी मिथ्या है, लेकिन उसे पहुंचने के बाद अभी मिथ्या करके किनारा कर दोगे तो फिर गड्ढे में जाओगे। अभी मिथ्या नहीं, अभी तो परम सत्य है शास्त्र, शास्त्र का प्रत्येक वचन परम सत्य। इस समय दृढ़ आस्था श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इसमें लगे रहेंगे तो उसे पहुंचने अपने आप ही छूट जाएगा, है कि नहीं, अपने आप वो छूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं तस्माद् एतम से तुम तीर्थवापि नक्तम हर एव, रात्रि भी दिन ही हो जाता है, अर्थात तो अज्ञान ज्ञान का भेद खत्म हो गया, केवल ज्ञान ज्ञान प्रकाश प्रकाश स्वरूप ही रह जाएगा। सकृतवात क्योंकि यह ब्रह्मलोक स्वभाव से कैसा है, सदा प्रकाश स्वरूप है। जबकि सूर्य को प्राप्त कर जाओगे तभी कह देवा ना दिन रात है। अब सूर्य का भी वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में पहुंच गए तो फिर तो क्या कहना है, वहां दिन रात कहां से आ जाएगा। सूर्य रूपी औपाधिक पदार्थ पहुंचने पर भी दिन रात नाम का चीज भी भेद खत्म हो जाता है, लेकिन अज्ञान ज्ञान का भेद खत्म नहीं होता। केवल ब्रह्म स्वरूप में पहुंचने के बाद में ही अज्ञान ज्ञान भी जो चल रहा है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, गुरु ब्रह्म ज्ञानी चेला ज्ञानी, ये सब भेद है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। न गुरु ब्रह्म ज्ञानी न चेला अज्ञानी, दोनों ब्रह्म है, बात खत्म है। वो धीरे धीरे होएगा ना, सभी दृश्य पट ही है, इतना आसानी से थोड़े समझ में आता है, जितना भी समझाओ तो नहीं ऐसा कैसे होगा, ये सब दृश्य कैसे पट हो जाएगा, सब बराबर कैसे हो जाएंगे, सब बराबर तो है नहीं। ये तो चित्र में एक राजा है, एक मंत्री है, घोड़ा है, गधा है, अब कैसे कैसे सब बराबर है। अरे पट दृष्टिया सब बराबर, वो समझ ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल इसको समझाना।
वो पट दृष्टि नहीं आती ना व्यक्ति को, तो आत्मदृष्टि कहां से आएगा? जब लौकिक दृष्टांत के अधिष्ठान दृष्टि है, उस लौकिक दृष्टांत को नहीं समझ पा रहा हूं, तो स्वरूप रूपी अधिष्ठान दृष्टि है जो सारे जगत को कैसे समझ पाऊंगा? आसान थोड़ी ये काम। वेदांत बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उस दृष्टि से उस भाव में स्थित होना, निष्ठा को प्राप्त करना उस स्थिति का, ये कठिन काम कि जहां किंचित व्यवहार यत्र द्वैतम इव भवति, इव भी हो जाता है, यहां तो जड़ीभूत हो रखा है, द्वैतम एव भवति हो रखा है, इव तो छोड़ो है। तो उस स्थिति में कैसे सब राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा? सर्वम एकम, एक भाव से जो है सर्वम आत्मनि और आत्मा च सर्वस्मिन भवति, कैसे अनुभव कर जाएगा? इसलिए बहुत उपासना की अपेक्षा है। निर्गुण उपासना, सगुण उपासना भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिसकी बुद्धि निर्गुण में प्रवेश नहीं कर पा रही तो ठीक है, निर्गुण उपासना कर नहीं पाते तो सगुण उपासना करो। और सगुण उपासना भी नहीं कर पाते, चलो फिर मूर्ति पूजा करो और आरती उतारो, दंडत मारते रहो 108 बार। है या नहीं? करना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा जब तक वो नहीं हो जाते। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई अभिनिष्पत्ति नक्तम अहरेव अभिनिष्पत्ति। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म रूपालोक है ना, नित्य निरंतर सदा ही प्रकाश स्वरूप है। यथोक्त सेतु की प्राप्ति में फलित बता रहे हैं, फल कथन कर रहे हैं ये। यस्माच्च पाप कार्यम आंध्यादि शरीरवत स्यात्। पाप का कार्य अंधत्वादि है, ये कहां है? शरीरवान के अंदर ही होता है। पाप कार्यम आंध्यादि शरीरवत एव स्यात्, न तो अशरीरस्य। अशरीर के पास ये सब नहीं आ सकते, और आत्मा अशरीर रूप है, अतएव जो है वहां अंधत्वादि नहीं हो सकता। तस्माद्वा एतम आत्मानं सेतुं तीर्त्वा, इसलिए ही ये आत्मरूपी सेतु को प्राप्त करके, प्राप्य तीर्थों में प्राप्य आनंदो भवति देहवत्ते पूर्व अंधोपि सन। देहवान होने के कारण से पहले वो अंधा था, और अब भी उस शरीर दृष्टिया अंधत्व का रहने पर भी, रहते हुए भी वो आनंद ही रहता है। तथा विद्ध सन देहवत्वे, देहवान होने के कारण विद्ध होने पर भी सदेह वियोग है, देह भाव का, देहाभिमान का परित्याग करने से। देह वियोग ने मरने के बाद, ऐसा अर्थ नहीं करना मरने के बाद कौन होता है ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, क्या मालूम। इसलिए हम मरने के बाद अर्थ नहीं, पहले भी कह चुके हैं। देह वियोग का अर्थ पहले एक बार किया था भाष्यकार ने कि देहाभिमान का परित्याग, देहाभिमान का परित्याग ही देह का वियोग और कुछ नहीं। नहीं तो फिर अंतर क्या है? अज्ञानी का भी शरीर मर जाता है, ज्ञानी का भी शरीर मर जाता है, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। यदि मरने के बाद ही ब्रह्मज्ञानी होने है तो क्या पता चलेगा। इसलिए सर्वदा देह वियोग ऐसे स्थलों में अर्थ ही होता है कि वो देहाभिमान को परित्याग कर देने के कारण से तुम प्राप्य अविद्धो भवती, आत्मस्वरूपापन्न होने के कारण से वो अविद्ध हो जाता है, चोट आदि से रहित हो गया। तथा उपदापि बुखार आदि से भी रहित है। जब तक देहाभिमान वाला था सब बुखार वाला था नहीं। तथा उपतापी रोग आदि उपतापवान सन, देहवत्ताभिमान जब तक था तब तक रोगादि को उपताप वाला होकर के जो था वही अनुपतापी भवती। अब आत्मभाव को प्राप्त करके वह अनुपतापी हो गया। किंच इतने और भी कारण यस्माद अहोरात्रे नस्तः, जिसलिए अहोरात्रे दोनों ही वहां नहीं है, ना दिन है ना रात है। सेतु कहां? सेतु में, आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप में अहो और रात्र, दिन और रात्र नाम का वस्तु ही नहीं है। तस्माद एतम सेतुम तीर्थवा प्राप्य, इसलिए आत्मरूपी सेतु को प्राप्त करके नक्तम अपि तमोरूपम, नक्तम से इसलिए तमोरूपम रात्रि सर्वम और एव अभिनिष्पत्ते, समस्त रात्रि भी दिन के समान ही हो जाता है, दिन ही हो जाता है, समान नहीं, दिन ही हो गया।
तो प्रकाश ही प्रकाश रह गया। न दिन न रात का भेद कैसे व्यवहार करोगे, दिन ही रह गया, 24 घंटा दिन। और ऐसे सदा सदा के लिए दिन ही रह गया, अर्थात क्या है, प्रकाश ही रह गया। उसको दिन भी नहीं कह सकते। ये सापेक्ष कथन किया जा रहा है ना, पहले दिन भेद का जैसा व्यवहार रहता रहा, उस रात्रि रूपी भेद को निवारण करता हुआ दिन मात्र रह गया, ये कहा जा रहा है सापेक्ष कथन है। इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं, विज्ञप्ति आत्म ज्योति स्वरूपम अहर इव अह, आगे ना, अहर एव भवति मने अहर इव अह, अहर ही है, मतलब क्यों, आत्म ज्योति विज्ञप्ति स्वरूप है, आत्म ज्योति स्वरूप है। उसी को यहां पर अह के समान व्यवहार करके बोल दिया, अहर इव अह शब्द प्रयोग हो गया। सदा एक रूपम विदुष संपदते इत्यर्थ, तात्पर्य हुआ इसलिए वह विद्वान का सदा एक रूपता की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी रूपता को प्राप्त करता है एक रूपता में, सकृत विवाद, सदा विवाद, सकृत में एक बार, ऐसा अर्थ नहीं, सकृत का अर्थ एक बार होता भी है, थोड़ा उच्चारण गड़बड़ा अर्थ भी खराब हो जाएगा। नहीं, सकृत और शकृत बोलते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा। सकृत माने एक बार, ऐसा अन्यत्र रूढ़ है, लेकिन यहां पर एक बार प्रकाशित होने वाला, ऐसा अर्थ नहीं करना, किंतु यह अर्थ है सदा प्रकाशित है, प्रकाश स्वरूप वाला। सदा विभात अव्ययानाम अनेकार्थत्वात् सकृत शब्द सदा पर्याय, अव्यय जो है जितने भी अव्यय हुआ करते हैं प्रसंग वशात अनेक अर्थ वाले होते हैं, अतएव यहां पर सकृत शब्द को का सदा का पर्याय करके प्रयोग किया। सदा एक रूप स्वेन रूपेण एष ब्रह्मलोक, ये जो आत्मरूपी लोक है, ब्रह्म रूपी लोक है, वो अपने स्वरूप से सदा एक रूप को प्राप्त कर जाता है। तो ऐसा प्राप्त करने से क्या होगा, तद्य एवं वैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविंदन्ति तेषाम एवैष ब्रह्मलोक तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। एक रूपता को प्राप्त करने का लाभ भी बता रहे हैं। ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोक एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविंदन्ति, ब्रह्मलोक को अष्ट प्रकार मैथुन का परित्याग पूर्वक ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वह शास्त्र आचार्य के उपदेश से अनंतर अनुभव कर पाता है। तेषामेवैष लोकः, एदर्श ब्रह्मचर्य वाले लोग जो हैं वो ऐसे उपासकों को ही यह ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अतएव तेषाम सर्वेश लोकेषु कामचारो, तत्पश्चात उनके संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति प्राप्त होती है। तत् माने तत् एवं स्थिति, ऐसा ब्रह्म रूपता को प्राप्त करने पर जिसलिए वह एक रूपता को प्राप्त कर जाता है, वह एक रूपता की प्राप्ति कोई असाधारण साधन से के बिना नहीं हो सकता। इसलिए वह पूर्वोक्तम ब्रह्मलोकम यथोक्तम ब्रह्मलोकम एवं सती एतम ने यथोक्तम पूर्वोक्तम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण स्त्री विषय तृष्णा त्यागेन, बाकी सर्व विषय तृष्णा त्याग हो सकता है लेकिन एकाकी न रमत है। स्त्री विषय तृष्णा त्याग करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। बड़े बड़े आचार्य हैं, वो अपने साथ एक रखते, कहते माया है, हमारी माया है, क्या करें, नहीं, अब उसके बिना जी नहीं पाते। और इसलिए भी बड़े बड़े आश्रम वालों ने देख लिया, क्या करें, चलो भाई रख लो, हमें तो काम चलाना है, आश्रम चलाना है, लेकिन ठीक रहना बोलते। ठीक क्या रहेगा, जब तूने दे ही दिया फिर ठीक क्या रहेगा। वो कहने का ठीक रहने का मतलब पब्लिक अफेयर में ठीक रखना, प्राइवेट अफेयर रूम के अंदर कुछ भी कर लो, पब्लिक अफेयर में ठीक, दोनों आचार्य बन के रहो, आचार्य और आचार्यायनी बन के रहो, ठीक ठाक रहो बस पब्लिक में, बाकी अपना जैसा भी चलेगा। तो ऐसी छूट बड़े बड़े आश्रमों में दे दिया गया है। इसलिए कहते इसलिए वो क्या ब्रह्मज्ञानी बनेगा ऐसा आदमी है।
स्त्री विषय तृष्टा त्यागेन शास्त्राचार्योपदेशम अनुविंदती। त्याग के द्वारा ही वो शास्त्र आचार उपदेश के द्वारा एतम पुरोक्तम ब्रह्मलोकम अनुविंदती, पूर्वोक्त उस ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त करता है। स्वात्म संवेद्यताम आपादयंती, स्वंत कर्ण का वृत्ति के साथ तादात्म्यपन्न होकर अनुभव करने लग जाता है। स्व मन अपने आत्म अंतःकरण का संवेद्य ज्ञानाकार वृत्ति के द्वारा ज्ञान रूपता को प्राप्त कर जाता है। ये जो ऐसा होते हैं तेषाम एव ब्रह्मचर्य साधनवताम ब्रह्म विदाम एष ब्रह्मलोक। ऐसे जो ब्रह्मचर्य साधन वाले जो ब्रह्मविद्ता लोग हैं उनका ही लिए ही उनके प्रति ही यह ब्रह्म रूपी लोक का प्रकाशन हो जाता है। नान्येषाम स्त्री विषय संपर्क जात तृष्णाम ब्रह्म विदाम अपि इत्यर्थ। आगे ना परोक्ष ब्रह्मविद्ता ब्रह्म विदाम अपि कह दिया, इसलिए अर्थात परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कराने पर भी ऐसे लोग स्त्री विषय संपर्क जात तृष्टा यदि विद्यमान है, ऐसे लोगों को वह ब्रह्म रूप का लोक प्रकाशित नहीं होता। इसलिए तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचार होती एतादृश ब्रह्मचर्य विशिष्ट शास्त्र आचारोपदेश जन्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञानानुभूति से पुरुष के प्रति सर्वेषु लोकेषु कामचार होती उक्तार्थम। तस्मात् परमं में तत्साधनम ब्रह्मचर्य ब्रह्म विदाम प्राय। इसीलिए भले वेदांत रट लो पढ़ लो सब कुछ कर लो, लेकिन ब्रह्मचर्य एकमात्र परम श्रेष्ठ साधन है जिसके बिना सब पढ़ा पढ़ाया हुआ चीज केवल खोपड़ी में रह जाता है, अनुभूति में कुछ नहीं आता। पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सब हो सकता है, प्रवचन दिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो है अनुभूति में नहीं आ सकता है। परमं में तत्साधन ब्रह्मचर्य ब्रह्म विदाम इत्यभिप्राय। इसलिए अब उस ब्रह्मचर्य का स्तुति कर अनेक बात कहने जा रहे हैं। अथ यज्ञत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव योग्याता तम विन्दते। अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव इष्ट्वा आत्मानम् अनुविन्दते। यो ज्ञाता इति यज्ञ यो ज्ञाता इति स यज्ञ। इसे जो कुछ भी यज्ञ है वही क्या है? ब्रह्मचर्य। कि जो ज्ञाता है वही ब्रह्मचर्य वाला होता है। जो ब्रह्मचर्य वाला नहीं है वो ज्ञाता भी नहीं है। इसे समस्त यज्ञ को इन्होंने कह दिया ब्रह्मचर्य रूप ही है, क्योंकि तद ब्रह्मचर्येण ही है वह योग ज्ञाता तम विन्दते। क्योंकि जो ज्ञानवान है वे ब्रह्मचर्य से ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अथ यदिष्टमित्याचक्षते, इष्ट का अर्थ दो है, आत्म विषयकेशना अथवा जो प्रसिद्ध इष्ट कर्म, अग्निहोत्रम तपस् सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवंच इष्टमित्य विधीयते। दृष्ट पूर्त दत्त कर्मों का वर्णन है ना, अग्निहोत्र है, तप है, सत्य है, वेदों का सभी प्रकार से पालन करना, आतिथ्य है, वैश्वदेवी है, इस इतने कर्मों को करने का नाम इष्ट कर्म होता है। अथवा भास्कर विकल्प से एक और व्याख्या करेंगे, आत्म विषय ऐषणा भी इष्ट है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। स्तुति कर रहे हैं क्यों? तत् ब्रह्मचर्य नहीं है वह इष्टवा आत्मानमन विन्दते। क्योंकि ब्रह्मचर्य साधन से ही वह इष्ट रूप कर्मों का अनुष्ठान करता है। यह आत्मिक ऐषणा का पूर्ण करने के लिए आत्मसिक ज्ञान को प्राप्त करता है। अतएव जो है वह इष्ट ही ब्रह्मचर्य है। इष्टवा आत्मानम अनुविन्दते। शास्त्रमाचार उपदेशानुसार वह साक्षात आत्मा को ही अनुभव कर लेता है। अथ यदि यज्ञत्याचक्षते, लोक में जिसको लोग यज्ञ शब्द से कहा करते हैं, परम पुरुषार्थ साधन कथयन्ति, और परम पुरुषार्थ का साधन करके भी लोग कहा करते हैं। कौन? शिष्टा तत् ब्रह्मचर्य में। वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य ही है। लोक में जिसे यज्ञ करके शिष्ट लोग परो पुरुषार्थ का साधन कहा करते हैं,
वह और कुछ नहीं ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि आप स्थूल दृष्टि एक शब्द का अर्थ लेंगे ना, ये जो अग्निहोत्र रुद्र याग पुत्र याग करते रहते दुनिया विष्णु याग है, अनेक प्रकार के करते हैं, उस दृष्टि से विचार करके देखोगे तो भी यज्ञस्याप यत् फलम, यज्ञ का भी जो फल है स्वर्ग आदि, वह भी तद ब्रह्मचर्यवान लभते, और ये ब्रह्मचर्य वाले को ही प्राप्त होता है, भ्रष्ट को नहीं प्राप्त होता। जिस स्वधर्म को परित्याग कर दिया ऐसा भ्रष्ट को प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य जी थे, उन्हें पहले एक को रखा, उसके बाद 10 साल बीत गया, नया ग्रुप आगे से नवी नवी एला मिल गई, वो पुराने को छोड़ दी, नए को पकड़ लिया। फिर 10 साल बाद एक और आ जाएगी तो उसको पकड़ लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या है? आम गृहस्थ से भी खराब हो गया, नहीं हुआ? माया भी बदल रही है। तो वैसे ब्रह्म ज्ञान क्या काम का? इसलिए कहते हैं कि यज्ञ जो बाह्य कर्म है उसका भी फल यदि प्राप्त करना है तो उस गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो, वो भी यदि ऐसे कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना चाहता है उसका भी साधन ब्रह्मचर्य है। हृदय भार्याम अभिगच्छेत कहा है ना, गृहस्थ के लिए क्या है? गृहस्थ स्त्री के से संबंध बिल्कुल न करे, नहीं है उसका धर्म है, स्त्री के से संबंध करना पड़ेगा पत्नी के साथ, लेकिन कब? जब इच्छा हो गया तब नहीं। हृदय भार्याम अभिगच्छेत कह दिया। पत्नी का ऋतुकाल जो होता है उस ऋतुकाल के बाद जो 3रे दिन से लेकर के 13वें दिन तक अनुमति है, वह 3 से 13 का बीच में भी पुत्र प्राप्त यदि करना हो तो संतानार्थ संबंध करना चाहते हो तो अलग विधि उसका पालन करें, और संतान प्राप्त नहीं करना चाहते हो केवल धर्म का पालन करना चाह रहे हैं तो फिर अलग विधि। गर्भ न ठहरे, तो कंडोम्स के जमाना नहीं था ना, न मस्ती थी न सफारी था न कोई चीज था, तो इसीलिए वो मंत्रों से सामर्थ्य प्राप्त करते थे। और वीर जा गया तो बीज गया तो बीज निष्फल हो जाता, केवल मंत्र प्रयोग से। इसका विधि है, अमुक औषधियां खिलाना है आपस में एक दूसरे को, और फिर जो है वो मंत्र बोलना है, तब संबंध करेंगे तो कभी कर्म नहीं ठहरेगा। और पुत्र चाहते हो तो अलग विधि, पुत्री चाहते हो तो अलग विधि, पुत्र भी कैसा पुत्र चाहते हो उसका अलग अलग विधि। उसको हम लोग पढ़ाते नहीं, बृहदारण्यक परिषद का अंतिम में 3रे ब्राह्मण के बाद देखिएगा सब वर्णन किया हुआ विस्तार रूप में, किन दिनों में युग्म में कब करनी चाहिए, किस लिए करना चाहिए, सारा वर्णन। तो उसके अनुसार जो कर रहा है ना गृहस्थ आश्रम, वो भी ब्रह्मचारी है। इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी आता है ना, विश्वामित्र गंगा पार करना चाहते थे, गंगा जी रास्ता नहीं छोड़ रही थी, तो विश्वामित्र बोले तो क्या करें? नारद जी वहां प्रकट और बोले, बोलो अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी से मिलना चाहता हूं, कृपया रास्ता दो। वो सोचने लगे 100 बच्चों का बाप और कहूं मैं उसका अखंड ब्रह्मचारी, क्या करें? नारद जी का उपदेश मानना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी से मिलना चाहता हूं, इसलिए कृपया गंगा मां रास्ता दे दो। तुरंत रास्ता मिल गया, चलेगा। आश्चर्य कर गया, कमाल है, क्या करें? फिर वहां गए, अपना बात वार्तालाप हो गए, वापस लौटते तो फिर वही हाल, गंगा जी भरी पड़ी है, क्या करें? वशिष्ठ जी के पास गए, अब आप ही बता दो, वहां से आने के लिए तो रास्ता नारद जी बता दिया, अब आप बताओ क्या करें? बोलना महागृहस्थ विश्वामित्र जो अपना घर लौटना चाहता है, अविवाहित व्यक्ति, अविवाहित है, और उसको कह रहे हैं महागृहस्थी है, महाकामी पुरुष है। और सोच रहे अब क्या करें, अब बड़े को हर हैं तो चल दिए, वास्तव में रास्ता मिल गया, लौट के बैठे सोचने लगे ये कैसा उल्टा धंधा संसार चलता है। तो उल्टा उल्टा काम है संसार में, प्रभु की माया बड़ी विचित्र। ने कहा अच्छा, तो इधर वशिष्ठ जी ने सोचा इसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का भी इसको सही से ज्ञान नहीं, ये सोच रहे शादी न करना ब्रह्मचारी है,
औरत नहीं है तो ब्रह्मचारी, इसको पता ही नहीं ब्रह्मचारी क्या होता है। तो फिर रात्रि में जो है भयंकर वर्षा ऋतु था ही, गंगा जी भी इसलिए भरी थी ना, भयंकर वर्षा होने लगी। उसमें वशिष्ठ जी औरत बन गए। औरत बन करके बिल्कुल ऐसा कपड़ा पहने हैं कि बस सब कुछ अंग जो गीला होकर दिखाई दे रहा है। दौड़े दौड़े चिल्लाते चिल्लाते जो है बचाओ बचाओ भाई, रात हो गया, आप कहाँ रुके। अब विश्वामित्र जी जो है, हाँ वो हमारे यहाँ रुको। वो अंध मंद मंद प्रकाश में भी ऐसा सौंदर्य दिखाई दिया, मोहित हो गए। अरे डर भी है, पता नहीं कौन औरत, किसकी औरत, क्या मालूम किसकी बेटी। इसने कहा तुम ये झोंपड़ी में, मैं उस झोंपड़ी में रहूंगा। अब उस झोंपड़ी में रह गए, अलग अलग झोंपड़ी में। अभी कहाँ नींद आएगी उसको। अब दरवाजे खोलें तो आवाज आ जाएगा। तो धीरे से छत से निकले विश्वामित्र, निकल करके धीरे से उसके छत से, उस कुटिया का छत से अंदर धड़ से वो अंदर देख तो वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं ध्यान मग्न होकर। तुम देख कहाँ गई औरत। वशिष्ठ जी बोलते समझ में आया ब्रह्मचारी कौन है, तुम्हारा ब्रह्मचारी कहाँ गया। स्त्री विषय तृष्णा जो है ना, यही ब्रह्मचर्य का भाव। और हम तो विधिवत किए हैं संबंध, 100 क्या 1000 भी बच्चा पैदा कर तो भी मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, विधिवत किया ना, भोग किया ही नहीं, स्त्री को संबंध ही नहीं किया उन्होंने। वो भी पुत्र के लिए जो है यौन अग्निहोत्र किया है, उसको भी अग्निहोत्र के समान वर्णन नहीं हुआ ब्रह्मसूत्र इसमें बृहदारण्यक में अंत में। तो उस रूपेण उस उपासना के साथ उन्होंने संबंध किया। वो संबंध इसलिए क्या है, इंद्रिय भोगार्थ संबंध है नहीं, इंद्रिय सुखार्थ संबंध है नहीं, अतएव वो ब्रह्मचारी। और ये मन ही मन लड्डू खाए जा रहा है तो क्या करें, कैसे ब्रह्मचारी है वो। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है। परमम में साधन ब्रह्मचर्यम यज्ञ त्याग से यज्ञ से अभी तक फल, इसलिए यज्ञ का भी जो फल है वो तब वही प्राप्त कर सकते जो वास्तविक ग्रस्त होता हो ब्रह्मचारी हो, माने विधि विधान के अनुसार स्त्री संबंध रखता हो, वैसा ग्रस्त स्वकृत यज्ञों का फलभूता स्वर्गादियों को प्राप्त करता है अपने ब्रह्मचर्य की वजह से। यह ब्रह्मचर्य आश्रम वाला, वानप्रस्थ आश्रम वाला, कोई भी आश्रम वाला हो, स्थूल यज्ञों का फलभूत स्वर्गादियों की प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य वाला ही प्राप्त करता है। अतो यज्ञों पे ब्रह्मचर्य प्रतिपत्तव्यम, इसे यज्ञ भी ब्रह्मचर्य है ऐसा समझना चाहिए। कथम, ऐसे कैसे समझूं, ब्रह्मचर्य यज्ञ अब अरे ब्रह्मचर्य को यज्ञ कैसे समझू, यज्ञ को ब्रह्मचर्य कैसे समझूं। तब कहते ब्रह्मचर्य नहीं वही यस्माद योग ज्ञाता सतम ब्रह्मलोकम यज्ञस्यापि पारंपरण फलभूतम विंदते लभते, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जिसलिए जो ज्ञाता है वह तम ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक को, यज्ञस्यापि पारंपरिक फलभूतम, यज्ञ का भी चित्त शुद्धि द्वारा परंपरा ब्रह्म रूपी लोक प्राप्ति करना ही फल है। यज्ञ का भी फल क्या है, चित्त शुद्धि द्वारा वो परंपरा कर्म का भी फल मोक्ष ही है, ब्रह्म लोक प्राप्त करना ही है। तो यज्ञों पे ब्रह्मचर्य में वही थी, इसलिए यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है। योग ज्ञाता इति अक्षरानुवृत्तिर यज्ञो ब्रह्मचर्य में, यो ज्ञाता इति यज्ञ बन गया। अक्षरों की अनुवृत्ति से भी स्पष्ट मालूम होता है यज्ञ ब्रह्मचर्य। यज्ञ अच्छे कर लो, यो ज्ञाता, ज्ञाता इति ज्ञ, यो इति यह हो गया, यज्ञ बन गया, अर्थात ज्ञाता ही यज्ञ, और ज्ञाता क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है, अतः ब्रह्मचर्य ही यज्ञ। अथ यद इष्टम आचक्षते ब्रह्मचर्य में वतत, जो इष्टम करके लोक में कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य ही है। कथम, ब्रह्मचर्य साधन तम ईश्वरम इष्ट्वा पूजयित्वा, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा उस परमात्मा को पूजा करके अर्चना करके, वही अग्निहोत्र आदि कर्मों के वैश्वदेव कर रहा है ना, इष्ट रूपी कर्म दृष्टि से कह रहे, अथवा दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं।
अथवा इष्टम कर क्या है, एषणाम आत्म विषयाम कृत्वा, आत्म विषया एषणा का नाम इष्ट, उसे करके ब्रह्मचर्य नहीं व आत्म विषयाम एषणाम कृत्वा तम आत्मानम अनुविदते, उस आत्मस्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। एषणात् इष्टम अपि ब्रह्मचर्य में, इसलिए एषणा की दृष्टिकोण से भी इष्ट को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। दोनों अर्थ लिया। इष्ट कर्म दृष्टिया लोगे अंतःकरण शुद्धि द्वारा आत्मविषेषणा पैदा होगा, तद द्वारा वो आत्मज्ञान को वो शास्त्राचार उपदेश से प्राप्त कर लेता है। अथवा सीधे शब्द का अर्थ कर दो आत्मविषेषणा, तारस ऐषणा के कारण से वह शास्त्राचार उपदेश द्वारा वह आत्मा को प्राप्त कर देता है। अतएव इष्ट ही ब्रह्मचर्य है। अतः सत्रायण मित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येणेव ह्येव सत आत्मस्त्राणं विन्दते। अतयन् मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ह्येव आत्मानम् अनुविद्य विमनुते। तथा जिसे सत्रायण ऐसा कहते, सत्रायण एक यज्ञ का नाम, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्यों? तद ब्रह्मचर्य सत आत्मना त्राणम विन्दते इति सत्रायण, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत्रूपी आत्मा सतः आत्मनः त्राणम विन्दते। परस्माद आत्मनः आत्मनः त्राणम माने रक्षणम ब्रह्मचर्य साधन न विन्दते, कि ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा यह जीवात्मा उस परमात्मा से सदा रक्षा को प्राप्त करते रहता है। जो ब्रह्मचर्य सम्यक पालन होगा वह परमात्मा ही आपका सदा रक्षा करते हैं। जितने भी देवी आवे, देसी विदेशी, सब आपके लिए फीका रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन ब्रह्मचर्य दृढ़ हो, निश्चय हो अंदर से, अष्टधा मैथुन का त्याग मन से दृढ़ता पूर्वक, तब इसलिए सतः मने परस्माद आत्मन, अस्मन जो अपनी जो आत्मा है, इस आत्मा का त्राणम भवति, रक्षा भवति इति सत्राण इति सत्रायणम बना दिया। इसलिए कहते देखो सत्स्वरूप परमात्मा से अपनी रक्षा करता है, अतः सत्रायण कह दिया। नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है। फिर जिसे मौन कहते हैं लोग, यन मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। मननात् मौनम, यहां मौन वो नहीं है, वाक मौन हो गया, वो भी परंपरा साधन बनेगा। मुख्य मौन के प्रति, मुख्य मौन के प्रति वह परंपरा कारण है, साधन है। लेकिन यहां मौन शब्द से वो नहीं लेना। मन का मौन भी नहीं। मन का मौन क्या है? संकल्प विकल्प रहित हो जाना। इधर इच्छा लाभे न संतुष्ट, प्रारब्ध कर्मान से शरीर को चलने दिया और अपना कोई संकल्प नहीं करता, अपना कोई विकल्प नहीं करता, सकल व्यवहार कर रहा है, लेकिन व्यवहार प्रारब्ध कर्मानुसार चल रहा है। उसका अपना, उसके साथ कोई न संकल्प है न विकल्प है, और मन का मौन होता है, वो भी नहीं लेना। यहां मौन शब्द से मरणम, शास्त्राचार प्राप्त उपदेश का चिंतन, वह बिना ब्रह्मचर्य का होगा नहीं। कि ब्रह्मचर्य पक्का है तो उसका चिंतन, जो लक्षित वस्तु का चिंतन भी चलते रहेगा। नहीं तो क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, यही तो होता है ना। जो अब्रह्मचर्य वाला है उसको सांसारिक विषयों की चिंतन निरंतर चलते रहेगा, उसमें आसक्ति बढ़ेगी और विनाश को प्राप्त होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य वाला है उसको सांसारिक विषय तंग नहीं करते, उसका लक्ष्य है आत्मा, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उस आत्म विषय चिंतन ही सदा होता है। शास्त्र आचार्य उपदेश अनंतर काल में नित्य निरंतर मनन जो होता है वही यहाँ मौन शब्द का है। तद ब्रह्मचर्येण ही एवं आत्मान अनुविद्य मनुते, इसलिए ना मनुते,
क्योंकि ब्रह्मचर्य रूपी साधन से ही वह साधन से ही आत्मा को जान करके उसी का निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है। उसी का नाम मौन है। अतः मौन नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है। भाष्य अथ यत् सत्रायणम इत्याचक्षते। बहु यजमान वैदिकम कर्म सत्रायणम, बहुत यजमान वाला वैदिक कर्म का नाम सत्रायण होता है। आचरण उपेयो हो इत्यादि शब्दों से युक्त जो विधियां हैं उनको सत्रायण याग बोलते हैं। अच्छा, तथा यज्ञवद इष्टवच्च इत्यर्थ। इसलिए यज्ञ के समान, इष्ट के समान ये जो सत्रायण है वह भी क्या है? ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य में तथा का तथा मने यज्ञ के समान, इष्ट के समान ये भी ब्रह्मचर्य ही है। खत्म सतः मने परस्मादात्मनः। सतः मने सत त्रायण, अलग अलग कर दो। सत त्रायण, सत मने सतः, षष्ठी तो समास कर रहे हैं। सतः मने परस्मादात्मनः, आत्मानः त्राणम, अपनी रक्षा कर लेता है। आत्मा ने जीवात्मा साधक, परमात्मा से अपनी रक्षा कर लेता है। कैसे? ब्रह्मचर्य साधने न विन्दते। ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा वह एक चीज को प्राप्त करता है। इस सत्य के त्राण का आयन है, सत्य के त्राण का आयन है, आधार है, आश्रय है। कौन? ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य रूपी आश्रय को धारण नहीं करोगे, सत्य का त्राण भी प्राप्त नहीं होगा। सत्य के त्राण का अयन रूपा यह ब्रह्मचर्य है। अतः सत्रायणम शब्दमपि ब्रह्मचर्य में वदतो। इसे सत्रायण शब्द से जो कुछ भी कहा जाता है वह भी वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। अतयन मौनम इत्याचक्षते। और जब मौन करके लोक व्यवहार में कहा जाता है ब्रह्मचर्य साधन युक्त सन आत्मान शास्त्राचार्यभ्यम मनुविद्य पश्चात मनुते मनुध्यायति। अतो मौन शब्दों ब्रह्मचर्य में मौन शब्द से जो लोक में कहा जाता है अवांग मौन से आरंभ कर लीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। परंपरा वो भी जैसे पहले कहा यज्ञ भी, वो स्थूल यज्ञ को भी ले सकते हैं, तो योग ज्ञात से ब्रह्म ज्ञानी को ही ले सकते हैं। दोनों यज्ञ शब्द का अर्थ है, एक तो परंपरा है, एक साक्षात है, तो यज्ञ ब्रह्मचर्य है। उसी प्रकार आपका इष्ट में भी था, कर्म में लिया इष्ट रूपी कर्म अथवा आत्मविषयेषणा साक्षात मुमुक्षु मुक्षुता, वो दोनों को भी हमने इष्ट को इष्ट शब्द से लेकर के वो ब्रह्मचर्य कह दिए थे। उसने यहां पर भी समझना है, सत्रायण में भी। इसलिए कहते हैं मौन में भी ऐसी समझो, मौनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य में वह ब्रह्मचर्य है। क्यों? ब्रह्मचर्य नहीं वह साधन युक्त सन, ब्रह्मचर्य रूपी साधन से युक्त होकर के ही आत्मान शास्त्राचार्याभ्याम मनुविद्य, शास्त्राचार्य उपदेश के द्वारा आत्म विषय ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करके पश्चात मनुते ध्यायति, उसके अपरोक्षानुभूति के कारण होता निध्यासन आदि को वो निरंतर करता है। अतो मौन शब्दमपि ब्रह्मचर्य में वह, इसलिए मौन शब्द ब्रह्मचर्य ही है। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्दों से ब्रह्मचर्य की महिमा गाएंगे, स्तुति करेंगे। ओम पूर्ण